हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। और आज हमारा जो है वो रहेगा पार्ट सेकेंड। ठीक है, हमने फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट किया है और फ्रिक्शन में 40 क्वेश्चन हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है वो फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या है, फ्रिक्शन का नेचर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी ने इससे पिछला पार्ट या पिछली क्लासेस को, बहुत से चैप्टर्स ऑलमोस्ट जो है आपके 7 से 8 टॉपिक आपके पूरे सिलेबस के अंदर जो है वो बच गए हैं साइंस के, और उसके अलावा सारे टॉपिक्स हमने जो है वो बहुत ही आराम से जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पे, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस जो है वो सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा साइकोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश की भी आपको वहाँ पे क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये जो है वो एक टाइप का फ्रिक्शन है। हमने जो है वो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे कि एक हमारे पास जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है फ्लाइट फ्रिक्शन का। द्रव घर्षण का उदाहरण कौन सा है? एयर रेजिस्टेंस ऑन कार, यानी कि जब कार पर जो है वो वायु प्रतिरोध पड़ता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। या मेज पर कोई किताब रखी है उस पर, उसको जो है फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फर्श पर जूता जो है वो रखा है तो उसको कहेंगे, या सड़क पर गेंद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एयर है वो रेजिस्ट करती है कार को। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप जैसे कोई भी कार चला रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हवा लगी है ना, तो आपको दबाव लगेगा कि वो पीछे की तरफ उस पर थोड़ा सा आपको जोर लगेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? फ्लूइड फ्रिक्शन का। इसमें लिक्विड और जो आपकी गैसेज है ना, उनका जो है वो जो है वो रोल देखा जाता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव यानी कि तरल या गैस में गति करती है तो द्रव द्वारा जो लगाया गया विरोधी बल होता है उसको हम जो है वो क्या कहेंगे? द्रव घर्षण कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास है कार पर वायु का प्रतिरोध, यानी कि हवा में चलती हुई कार जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। पानी में जो नाव तैर रही होती है वो भी उसी का एग्जाम्पल है। इसी को जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन को हमने एक नाम से जाना था, ड्रैग कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई इज ऑयल अप्लाइड टू मशीन पार्ट? मशीन के पार्ट्स में हम जो है वो तेल का यूज़ करते हैं, तो मशीन के भागों पर तेल क्यों लगाया जाता है? ताकि हीट बढ़े, या फ्रिक्शन को कम किया जा सके, या नॉइस को इंक्रीज किया जा सके, या फिर मोशन को रोकने के लिए, गति को रोकने के लिए। तो देखो, फ्रिक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी पिछली क्लास में भी बताया था कि आपके पास जो फ्रिक्शन है वो क्या है। तो एक प्रतिरोध बल, जब दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और वहाँ पे गति करती हैं, तो गति करने या फिर गति करने का प्रयास करती हैं, तो उनके बीच में एक विरोधी बल होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे फ्रिक्शन कहेंगे। अब देखो, हर जगह पर जो है वो हमें फ्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आप फ्रिक्शन को एक घर्षण के तरीके से देख सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि वहाँ पे घिसाव लग रहा है। जैसे एक टायर ब्रेक लगती है ना एकदम से, तो टायर में कैसे आवाज़ होती है और वो जैसे नीचे रगड़ता जलता है, तो वो आपके पास घर्षण है। ठीक है, तो तेल क्यों लगाया जाता है मशीन के भागों पर? ताकि जो रफ चीज़ें हैं ना वो स्मूथ हो सके, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम अलोंग ऑल? सभी में अधिकतम घर्षण जो है वो कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होता है? तो यहाँ पे हमने यही चीज़ ऑलरेडी सभी जगह पर देख ली थी, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक या फ्लूइड। तो स्टैटिक में जो है, जो खड़ी अलमारी है, जैसे कपड़ों से भरी अलमारी है, तो उसको आपको खिसकाना है अगर, तो आपको ज़्यादा जो है वो जोर लगेगा वहाँ पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय फ्रिक्शन? निम्न में से कौन घर्षण का कारण नहीं है? तो यहाँ पे घर्षण के कारण नहीं होता। क्या नहीं होता? देखो, हीट तो आती है, घिसाव वियर एंड टीयर है, लाइट थोड़ी ना घर्षण की वजह से होती है, साउंड तो होती है। तो लाइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये नहीं होता है, बाकी सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग एयर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो ऑब्जेक्ट है वो जब मूव करता है, गतिमान हवा और वस्तु के बीच का घर्षण क्या कहलाता है?
जो मूविंग एयर है, हवा की बात कर रहे हैं हम, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे, या फिर जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये द्रव यानी कि जो तरल और गैस के बीच में जो फ्रिक्शन होती है ना, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। विच मटीरियल इज यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन इन टायर्स? अगर आपको टायरों में घर्षण बढ़ाना है तो आप किसका यूज़ करोगे? तो वहाँ पे खांचों का यूज़ करोगे, ऑयल का, ग्रीस का, या फिर पॉलिश का। तो देखो, अगर हमें फ्रिक्शन को कम करना है तो ऑयल, ग्रीस और ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन जो ग्रूव्स हैं, जो खांचे बनाए जाते हैं ना टायर के बीच में, जैसे आपके पास यहाँ पे टायर आपने देखा होगा, बीच में ऐसे ऐसे स्पेस होता है उन टायर्स के बीच में। तो वो क्यों होता है? टायरों में, रबड़ में भी खांचे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण जो है वो वहाँ पे बढ़ाया जा सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस? दो सतह है तो दो सतहों की सापेक्ष गति का विरोध कौन सा बल करता है? तो उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या मस्कुलर फोर्स। तो दो सतह बोल दो, या दो जो है, मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, दो सतह या फिर दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उनके बीच में विरोधी बल उत्पन्न होता है, तो उस विरोधी बल को फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वाई डू बी स्लिप ऑन वेट फ्लोर? हम जो है वो गीली चीज़ पे, या गीला जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, उसमें जो है वो फिसल जाते हैं। तो वो कैसे फिसलते हैं? फ्रिक्शन वहाँ पे इंक्रीज होती है, या फ्रिक्शन घट गई होती है, वहाँ पे घर्षण घटता है, या वेट डिक्रीज होता है, या ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना वो कम होती है, वो घट जाती है, इसीलिए जो है हम वहाँ पे फिसलते हैं। जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जो स्मूथ होता है वहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन फिश स्विमिंग इन वाटर? जब पानी में तैरती मछली पर, जो पानी में तैरती मछली पर कौन सा घर्षण होता है? रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, या फ्लूइड? कौन सा होगा, ये यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, कहाँ पे बोला? पानी में तैर रही है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो वो पानी में तैर रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लूइड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि लिक्विड और आपका गैस में हो रहा है मोशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन, नॉट अ मोशन, तो उसको हम कहेंगे जो फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो फ्रिक्शन किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है? कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क बल बनता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यही चीज़ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक में। वहाँ पे भी आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी है। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था मस्कुलर फोर्स और आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो आपने वहाँ पे चैप्टर पढ़ लेना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन? जो घर्षण बल है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है? कलर ऑफ द सरफेस के ऊपर, नेचर ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, या टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ? तो बाकी तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्लियर है, एक ही चीज़ है जहाँ पे ओनली लिखा है, तो ओनली वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो घर्षण बल निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ घर्षण पे, सॉरी, अच्छा यहाँ पे नहीं पूछा है, अगर नहीं बोला जाता तो हम टेम्परेचर पे चल सकते थे। यहाँ बोला किसके ऊपर निर्भर करता है, तो नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि उनके संपर्क में सतहों की प्रकृति कैसी है, कि वो स्मूथ है या रफ है, उस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है। कलर, सरफेस का कलर है, उससे फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। शेप, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, गोल है या चपटा है, कैसा है, उसके ऊपर भी नहीं। सिर्फ टेम्परेचर तो होगा ही नहीं, नहीं बोला होता तो टेम्परेचर ओनली हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा है कि घर्षण बल डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आप यहाँ पे आंसर देख ही पा रहे हो। तो फ्रिक्शन ऑलवेज डिक्रीज मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज इंक्रीज मोशन। फ्रिक्शन क्या करती है? अपोज करती है, जो भी रिलेटिव मोशन होती है ना उसको अपोज करती है। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि विरोध उत्पन्न करती है। ये जहाँ पे आप बल लगा रहे हो ना उसको जो है वो ये पीछे की तरफ धकेलती है। जैसे आप एक देखते हो ना,
आप चलते हो या हम चलते हैं जैसे, तो जैसे हमने शू जो है वो धरती के ऊपर रखा, तो वो शू जो है वो आगे की तरफ मोशन मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन करेगा, और जो आपका ये लैंड है वो पीछे की तरफ घर्षण करेगा। तो उसी को हम यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली, जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सामान्यतः होता है लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सबसे ज़्यादा होता है। लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू रोलिंग फ्रिक्शन, तो ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट मूविंग व्हेन अप्लाइड फोर्स बिकम्स, किसी वस्तु में गति तब शुरू होती है, पहले तो वो मोशन में है, रेस्ट में है, फिर जैसे ही आपने उसके ऊपर अप्लाई करी फोर्स तो वो गति की अवस्था में जाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे बोला है किसी वस्तु में गति तब शुरू होती है जब लगाया गया बल कैसा हो, इक्वल टू ग्रेविटी, ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन फ्रिक्शन, या इक्वल टू मास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर बी, कि जब जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, स्थैतिक घर्षण से अधिक हो, तब वस्तु जो है वो गति करना शुरू कर जाती है। वैसे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही हमारे पास जो है ये पॉइंट है कि पहले वस्तु रेस्ट में होती है, फिर वो गति की मोशन पे जाना शुरू करती है। ये कब होता है, तो यही बोला है कि जब जो है वो ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तब जो है ये बल लगाया जाता है। नेक्स्ट है वाई आर बॉल बियरिंग यूज्ड इन मशीन्स, क्यों हम बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में जो है वो चेंज करने के लिए, या हीट को इंक्रीज करने के लिए, या स्पीड को घटाने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, कि चीज़ें स्लाइड ना हो, जैसे किताबों को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं ना तो स्लाइड कर रहे हैं, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए हम जो है वो बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं मशीन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन सभी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडेड डिजाइन ऑन टायर हेल्प्स टू, टायरों पर जो ढांचे बने होते हैं ना या खांचे बने होते हैं वो सहायता किस चीज़ में करते हैं। मैंने यही क्वेश्चन आपको पीछे भी बताया था, थोड़ा सा चेंज हमने देखा था वहाँ पे। तो वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को कंप्लीटली, जो है वो उसको जो है वो रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन को, उसके लिए ढांचे बनाए जाते हैं। इंक्रीज ग्रिप ऑन रोड, रोड पर पकड़ बनाने के लिए किया जाता है। घर्षण को तो वो कम करता है, नो डाउट वो घर्षण को कम नहीं करता है, लेकिन मेन चीज़ किसके लिए है वो, कि वहाँ पे पकड़ बनी रहे और रोड पर वो सीधा चले, ना कि टायर जो है वो टिल्ट हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज ग्रिप ऑन रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम फ्रिक्शन, सबसे न्यूनतम घर्षण किसमें होता है, रोलिंग में सबसे कम घर्षण होता है, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग बिकॉज इट, पॉलिश करने से घर्षण कम होता है क्योंकि, यह क्या होता है, ये रफनेस को बढ़ाता है, मेक्स सरफेस स्मूथ, सतह को चिकना बनाता है पॉलिश, इंक्रीज करता है प्रेशर को, मतलब दाब को बढ़ाएगा या वेट को बढ़ाएगा, तो रफनेस तो इससे बढ़ेगी नहीं, वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये सरफेस को पॉलिश करने से घर्षण क्या होगा, कम, क्योंकि ये मेक सरफेस स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, निम्न में से कौन घर्षण का लाभ नहीं है। ये लिखने में सहायता करता है, ये घिसाव उत्पन्न करता है, वाहनों को चलने में सहायता करता है, ब्रेक लगाने में सहायता करता है, तो क्या यहाँ पर एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, हम जब लिखते हैं ना तो पेन अगर कॉपी के ऊपर चलता है तो वो तो लिखने में हेल्प करेगा ही। बियर एंड टियर यानी कि ये जो है वो घिसाव भी उत्पन्न करता है, ये भी सही बात यहाँ पे बोला है, लाभ नहीं है। तो ये घिसाव उत्पन्न नहीं करता है, मेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एडवांटेज, फ्रिक्शन की एडवांटेज, क्योंकि वाहनों को चलने में हेल्प करता है आपका, ये ब्रेक लगाने में भी हेल्प करता है, तो ये घिसाव उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, फ्रिक्शन एक तरीके से घिसाव है, ये उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये घर्षण का लाभ नहीं है, लाभ बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन इज मेनली, जब कोई वस्तु सतह पर जो है वो लुढ़कती है तब मुख्यतः कौन सा घर्षण कार्य करता है। लुढ़कने की बात कर रहे हैं हम, तो लुढ़कना यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या करते हैं, फ्रिक्शन को घटाने का काम करते हैं, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट टू डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस? आइस के ऊपर वॉक करना जो है वो टफ होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैसी होती है, हाई फ्रिक्शन होती है, लो फ्रिक्शन होती है, मोर प्रेशर होता है, मोर ग्रेविटी, तो फ्रिक्शन वहाँ पर बहुत कम होती है। ऑप्शन बी, स्मूथ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है रफ सरफेस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कन्वर्ट यूजफुल एनर्जी मेनली टू, जो घर्षण है वो यूजफुल एनर्जी यानी कि उपयोगी ऊर्जा को मुख्यतः किस में बदलता है? फ्रिक्शन केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या साउंड एनर्जी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीट एनर्जी में। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टायर एकदम से जो है वो घर्षण करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको हीट देखने को मिलेगा, गर्म देखने को मिलेगा, ऊष्मा वहाँ पे दिखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इज यूजुअली, किसी वस्तु को अगर आपने मूविंग बनाना है, गतिमान बनाए रखना है कि वो गति में रहे, तो उसके लिए आवश्यक बल क्या है? आपको ग्रेटर देन स्टार्टिंग फोर्स, जितना आपने प्रारंभिक बल दिया था उससे अधिक आप फोर्स रखोगे। लेस देन स्टार्टिंग फोर्स, प्रारंभिक बल से कम करोगे। इक्वल टू स्टार्टिंग फोर्स, जितना आपने शुरू में रखा उतने बराबर रखोगे, या आप उसको जीरो कर दोगे। जीरो कर दोगे तो तब तो बात ही नहीं बनेगी। तो उसको आप जब बोला जा रहा है कि गतिमान, पहले शुरू में जो है वो ज़्यादा है स्पीड, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर जो फोर्स है फिर आप उसको क्या करोगे, स्टार्टिंग फोर्स से थोड़ा कम रखोगे और वो कंटिन्यूटी पे चलती रहेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फ्रिक्शन सिग्निफिकेंटली, कौन सा कारक घर्षण को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता है? नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है ये प्रभावित करेगा। फोर्स प्रेसिंग सरफेस, सतहों पर लगाया गया जो बल है ये जो है करेगा। और एरिया ऑफ कांटेक्ट, संपर्क क्षेत्रफल कि उसका एरिया क्या है, एरिया नहीं डिपेंड करता है, खुरदरापन डिपेंड करता है। फोर्स जो है सतह पर लगाया जाने वाला बल, उसकी प्रकृति, ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्थिर वस्तु और सतह के बीच कौन सा घर्षण कार्य करता है? जो सरफेस है एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है वो स्थिर है, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो सरफेस है, सतह के बीच कौन सा घर्षण कार्य करता है? रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक या फ्लूइड? तो करेक्ट आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है स्थिर वस्तु और सतह के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर स्ट्रीमलाइंड बॉडीज यूज्ड इन एयरप्लेन्स एंड बोट्स, जहाजों में, हवाई जहाज और नावों में स्ट्रीमलाइन आकार जो है वो क्यों दिया जाता है? फ्रिक्शन को, ताकि घर्षण जो है वो बढ़े, या फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके, वेट को बढ़ाने के लिए या प्रेशर को बढ़ाने के लिए? तो करेक्ट आंसर है फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो या क्योंकि जो हवाई जहाज है उसमें भी फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, नाव जो चल रही है उसमें भी फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, तो हमने गैस और द्रव की बात की थी, वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन देखने को मिलती है। तो द्रव घर्षण कम करने के लिए जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है आपके हवाई जहाज और नावों की शेप। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अ व्हीकल स्किड्स ऑन द रोड व्हेन, जो व्हीकल है वाहन सड़क पर फिसलता है जब कैसी होगी? अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तब फिसलेगा, अगर फ्रिक्शन बहुत लो होगी तब होगा, या ग्रेविटी बढ़ेगी या स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी। तो फ्रिक्शन जब लो होती है ना, जैसे कि फिसलन वाली होती है, जैसे आइस है उसके ऊपर स्किड करता है, तो ये फ्रिक्शन जहाँ पे लो होगी तो आपकी व्हीकल जो है वो स्किड करेगी। नेक्स्ट है, विच फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव, जब वस्तु केवल चलने की प्रवृत्ति रखती है तब कौन सा घर्षण होता है? वो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा क्या कर रही है, यहाँ पे हल्का सा स्लाइड करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिमिटेड फ्रिक्शन बोलेंगे हम उसको कि थोड़ा सा सरक रही है वो, तो सीमांत घर्षण हमने इसको बोला, लिमिटेड। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड्स एंड व्हील, जो ब्रेक पैड्स होते हैं और पहिए के बीच घर्षण का उपयोग, तो उससे ब्रेक पैड आपने यूज़ किया तो उससे जो इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करने के लिए उपयोग किया जाता है, उनके बीच घर्षण। व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए ब्रेक पैड्स और पहिए के बीच घर्षण का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस गिव्स बेटर ग्रिप, कौन सी सतह बेहतर पकड़ देती है? ऑयली सरफेस, रफ सरफेस, वेट सरफेस, स्मूथ सरफेस?
तो कौन सी सतह है जो बेहतर पकड़ देती है? तो आपकी रफ सरफेस जो है वो सबसे बेस्ट पकड़ देती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ग्रिप अच्छी बनती है रफ सरफेस पे, इसीलिए जो तारकोल वगैरह जो है वो बिछाया जाता है उसको थोड़ा सा रफ रखा जाता है, ना कि बिल्कुल जो है वो मार्बल की तरह क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन फैन मोटर्स? पंखे की मोटर में घर्षण कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बॉल बियरिंग, स्प्रिंग, मैग्नेट या रबड़ पैड? तो हम क्या यूज़ करते हैं? बॉल बियरिंग यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए, हल्के से नट होते हैं इस तरीके के कुछ बॉल बियरिंग होते हैं, है ना, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्शन ए, बॉल बियरिंग यूज़ किया जाता है पंखे की मोटर में घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? हवा और गतिमान वस्तु के बीच घर्षण क्या कहलाता है? जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच जो घर्षण होता है हवा और गतिमान वस्तुओं के बीच में, तो उसको ड्रैग कहेंगे, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन होता है आपका जो सॉलिड, जो लिक्विड और जो आपका गैसेस में यूज़ होता है। तो हवा में गैस होती है और गतिमान वस्तुओं के बीच घर्षण, तो वो ड्रैग यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन को ही हम ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ शूज़ इंक्रीज फ्रिक्शन? तो किस प्रकार के जूते घर्षण को बढ़ाते हैं? तो जिनके सोल जो है वो कैसे हैं, स्मूथ हैं, या जिनके स्पाइक जो नुकीले जूते होते हैं वो घर्षण को बढ़ाएंगे, या तेलीय होंगे या प्लास्टिक होंगे? तो इनसे तो घर्षण क्या होगा, कम होगा, लेकिन घर्षण को बढ़ाता कौन है? जो स्पाइक्ड शूज़ होंगे, नुकीले जूते होंगे, उससे घर्षण बढ़ेगा। नेक्स्ट है, इफ़ फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर्स? अगर यदि घर्षण अचानक समाप्त हो जाता है तो हम जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, क्योंकि चलने के लिए घर्षण की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर किसी ने पिछली क्लासेस को देखना है, जिसने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है कि ये स्टार्टिंग से टॉपिक क्या है, या इसके अलावा आपके जो साइंस के अंदर सिलेबस दिया हुआ है बाकी क्लासेस को देखना है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट में आपको जो है वो साइकोलॉजी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, साइंस का, जनरल साइंस का, ये सारा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन हेल्प्स राइटिंग में हेल्प करती है। फ्रिक्शन ऑलवेज यूजफुल, हमेशा यूजफुल होती है, नहीं, कई बार यूजफुल होती है, कई बार नहीं होती है ना। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, घर्षण गति का विरोध करता है। तो गलत है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि ये हमेशा अच्छा नहीं होता है। नेसेसरी इवल कहा था हमने इसको, कई बार अच्छा है कई बार बुरा है। वाई डज अ मैच स्टिक बर्न वेन रब्ड? जब हम जो माचिस है उसको रगड़ते हैं तो वो क्यों जलती है? किसकी वजह से जलती है? ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शनल हीट की वजह से? तो फ्रिक्शनल हीट की वजह से जलती है, जैसे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है उसकी वजह से, तो घर्षणीय ऊष्मा के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन इज यूज्ड इन इरेजिंग पेंसिल मार्क? अगर आपने पेंसिल के निशान को मिटाना है तो कौन सा घर्षण होगा वहाँ पे? इस तरीके से आप पेंसिल की उसको करोगे ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे बुक्स को हटाने के लिए आप इधर से इधर कर रहे हो ना, उसको स्लाइड किया आपने इधर, तो वैसे ही आप इसको भी इधर इधर कर रहे हो ना, स्लाइड कर रहे हो, सरका रहे हो, यानी कि रबड़ को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ फिशेज इज स्ट्रीमलाइंड? क्यों होता है? तो वाटर फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, इंक्रीज स्पीड रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, वेट को इंक्रीज करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर के प्रतिरोध को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इंक्रीजेस फ्लूइड फ्रिक्शन? कौन सा कारक द्रव घर्षण बढ़ाता है? तो द्रव घर्षण की बात करें तो लोअर स्पीड है अगर आपकी, वो फ्लूइड फ्रिक्शन को जो है वो बढ़ाएगा। स्ट्रीमलाइंड शेप है वो जो है वो उस घर्षण को बढ़ाता है। तो आपका जो हायर स्पीड है, ज़्यादा अधिक गति जो है आपके फ्लूइड फ्रिक्शन को बढ़ाता है, ना कि ये जो है वो स्ट्रीमलाइंड वगैरह उसको कम करने के लिए होता है। वाई आर मशीन पार्ट्स पॉलिश्ड? मशीन के पार्ट्स को क्यों पॉलिश किया जाता है? ताकि फ्रिक्शन को घटाया जा सके, ना कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मशीन अच्छे से काम नहीं करेगी, अटक जाएगी, इसीलिए जो है वो वहाँ पे पॉलिश किया जाता है उससे। फ्रिक्शन इज मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट? फ्रिक्शन कब होती है ज़्यादा? जब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट को रोल किया जाए, लुढ़क रही हो, स्लाइड कर रहे हैं, जस्ट अबाउट टू मूव, चलने ही वाली हो, या इन एयर? तो करेक्ट आंसर है जस्ट अबाउट टू मूव।
हल्का सा, जैसे हम बोलते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले वो रेस्ट में होती है, उसके बाद वो हल्का सा चलने ही वाली होती है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन हेल्प अ नेल स्टे फिक्स्ड इन वॉल? दीवार में कील को स्थिर रखने में कौन सा घर्षण मदद करता है? तो यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो हेल्प करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले वो स्थिर है, स्थिर रखने में बोला जा रहा है, कौन हेल्प करता है, तो फिर वो हल्का सा मूव होने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो कि स्थिर रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट स्टडी लॉ ऑफ फ्रिक्शन? तो जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, इसके हमने पढ़ा था, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक कौन है, तो इसका जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर साइंटिस्ट स्टडीज लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन की जो अध्ययन किया था वो किया था कुलाम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन इन लिक्विड इज, जो कि लिक्विड में जो तरल में गति का विरोध करने वाला बल है, तो ये तरल और गैस की जब हम बात करते हैं उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे, जिसको ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच इज़ ट्रू, कौन सा सही है? रोलिंग ज़्यादा है, स्लाइडिंग है, स्टैटिक है? तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है स्लाइडिंग, स्टैटिक की, फिर स्लाइडिंग की, फिर रोलिंग की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, राइटिंग ऑन पेपर इज पॉसिबल ड्यू टू, कागज पर लिखना जो है वो पॉसिबल है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल होता है जब हम कागज पर लिखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग बिकॉज, घर्षण को हम सेल्फ एडजस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेंज होता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है घर्षण डायरेक्शन के साथ, कि जैसी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, या ये एडजस्ट करता है, जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अनुसार, लगाए गए बल के अनुसार ये बदलता है फ्रिक्शन, कि आप कम लगा रहे हो तो कम घर्षण होगा, ज़्यादा जोर लगा रहे हो तो ज़्यादा घर्षण होगा। इट डिसअपियर्स, ऑटोमेटिकली जो है वो समाप्त हो जाता है या कांस्टेंट होता है ये। तो फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं क्योंकि ये जो है वो एडजस्ट करता है, इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को हमने जो है वो 90 क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट किया है, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट जो है उसमें देख सकते हो, साइंस की सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, साइकोलॉजी की और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी कुछ और भी क्लासेस हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बट ये साइंस का आपका सीरीज जो है वो कंटिन्यूटी पे चली हुई है और इसके 5 से 6 टॉपिक आपको अभी जो है वो बच के हैं, वो हम करेंगे। उन टॉपिक्स को वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाले टॉपिक्स अभी जैसे ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर के बारे में, है ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में, बहुत सी चीज़ें हैं अभी। तो अगर आप चाहते हो कि उन टॉपिक्स को भी आप लोगों को करवाया जाए तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा, तभी मैं उसको जो है वो आगे कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सेज जो है इन क्लासेस के ऊपर अब जो है वो थोड़े ढीले लग रहे हैं कि आप लोग जो है अब इन वीडियोज़ को जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि कंटिन्यूटी पे अब आपको पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ साइंस का। तो आप लोगों में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बोरियत आ गई है इन चीज़ों को करते करते, ठीक है। तो अगर आप लोगों का जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी मैं अब इनको कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर मैं कुछ और जो है वो देखूँगी नेक्स्ट सब्जेक्ट, और ये वाली चीज़ें आपकी रह जाएंगी, ठीक है। तो अब आप लोगों के कमेंट सेक्शन पे जो है रिप्लाई आएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।